अभी फ़िलहाल तो वो गाड़ी हमारी 18 की है, तो जैसा सुनने में आ रहा है उस हिसाब से तो अभी हम इसमें पावर वाला ही डलवा रहे हैं, हम वो दूसरा डलवा ही नहीं रहे। क्या क्या वजह लगती है आपको डलवाने अब की? नहीं वजह तो अब सुनने में जो आ रहा है कि गाड़ी ख़राब हो रही है उनसे, इस वजह से थोड़ा सा हम यही डलवा रहे हैं। उसमें सबसे पहली खराबी तो ये आ रही है, पहले जो गाड़ी एवरेज 60 की देती थी तो वो अब 40 की हो गई है। ये एथेनॉल से पेट्रोल से क्या दिक्कत आ रही है? किस तरह की दिक्कत आ रही है? ये गाड़ी खराब होती है, फ्यूल पंप होते हैं खराब हो जाते हैं, ये ब्लॉक हो जाते हैं, इनकी जाली जो इस तरीके की होती हैं ये ब्लॉक हो जाती हैं, इसकी ऑयरिंग खराब हो जाती है और ये सस्ता भी नहीं आता ये। देश में अब कई तरह का पेट्रोल है। अभी था शुद्ध पेट्रोल जिसे कहते हैं, फिर E20 आया। E20 मतलब उसमें 20% एथेनॉल मिला हुआ। एक जगह दिल्ली में E85 भी मतलब 85%, और एक पेट्रोल और है जो 95, यानी कि उसमें 5% मिला। कुछ समझने की कोशिश करते हैं। आपके यहाँ जो E20 वाला पेट्रोल है जी, ये कितने रुपए का है? 102 वाला यही है? हाँ, नॉर्मल जो रेट होता है वही रेट है इसका भी। अच्छा, आपके पास जब आते होंगे लोग, अब क्या परहेज कर रहे हैं कि 110 वाला ज़्यादा पड़वा रहे हैं, यही पड़ा? क्या लोगों की सोच क्या लगती है आपको? नहीं, सोच ये लगती है कि उससे इंजन सही नहीं रहता, खराब हो जाता है। जो E20 है आया है, ये 102 वाला? हाँ जी, हाँ जी, उससे कहते हैं कि इंजन इससे खराब हो जाता है। हाँ। जबकि हम बताते हैं कि BS6 जो आ रहे हैं, अब जो गाड़ियाँ आ रही हैं इसमें उसी हिसाब का ये इंजन लगा हुआ है जो उसको सपोर्ट कर सके। तो अब कौन सा फिर आदमी वो खरीदते 95? हाँ, काफ़ी लगे संख्या में 95 भी खरीदते हैं। अब कहते हैं इससे ज़्यादा बेटर रहता है वो इंजन। 110 रुपए के आसपास जो। हाँ जी, हाँ जी। वैसे दोनों में से अच्छा पेट्रोल कौन सा है? नहीं, अच्छा तो एक्स्ट्रा प्रीमियम ही है, क्योंकि वो महंगा है, तो कोई भी चीज़ महंगी होगी तो अच्छी तो होगी। तो लेकिन हम लोग समझते हैं, चूंकि हम इनसे इतना ही पूछेंगे, ये बता देते हैं कि वो पेट्रोल अच्छा है। लेकिन गाड़ियों में क्या खराबी आ रही है, नहीं आ रही है, सच्चाई क्या है, इसको जानने के लिए हम चलते हैं ऐसी जगह पे गाड़ी मैकेनिकों के पास, क्योंकि वो टेक्निकली हमें बता पाएंगे कि गाड़ियों में दिक्कत क्या है। आम आदमी की गाड़ी ख़राब होती है, वहाँ जाता है, कितना समझते हैं नहीं समझते पूछेंगे। हालांकि कोशिश करेंगे ग्राहकों से भी। गाड़ी वाड़ी ठीक चल रही है? चल रही है। कौन सा पेट्रोल डलवाते हैं भैया? अभी तो इंडियन ऑयल डलवाया हूँ। नहीं, दो तरह का, 102 वाला, 110 वाला। मैं तो 102 वाला ही चलवाता हूँ। अच्छा, क्या वजह? 110 वाले में बहुत कॉस्टली ज़्यादा आ रही है। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि 102 वाला अभी पूछे कि कोई कमी आ रही, गाड़ियों में दिक्कत आती है 102 वाले से। और दिक्कत तो अभी नहीं आ रही है हमारी व्हीकल में, पर जो जिनके व्हीकल में अगर दिक्कत आ रही होगी तो मैं नहीं बता सकता ना। अच्छा, आपको बस महंगा लगता है इसलिए 102 वाला पड़वा लेते हैं? हाँ, मैं 102 वाला ही यूज करता हूँ इस पे। एक दो तरह के पेट्रोल आ रहे हैं, 110 रुपए के लगभग और 102 रुपए के लगभग है। तो आप कौन सा पेट्रोल डलवाते हो और क्या सुना है आपने दोनों पेट्रोल के अंतर के बारे में? एक्चुअली मैं तो अभी अपने लाइफ में 2006 से गाड़ी चला रहा हूँ मैं, तो नॉर्मल पेट्रोल और नॉर्मल डीजल ही डलवाता हूँ। ये एथेनॉल तो अभी कुछ समय पहले मिलना शुरू हुआ है, तो इसकी जानकारी तो नहीं दे सकता मैं सर। आप इस समय कितने रुपए लीटर वाला डलवा रहे हो? नॉर्मल पेट्रोल जो 100 कुछ रुपए आ रही है, 100 कितने रुपए? 2 रुपए वाला? 102 रुपए। हाँ जी। अच्छा, आपसे भी बात करा था, बता रहे थे एक 95 वाला है, मतलब एक महंगा वाला जो है वो आपके बॉस पड़वाते हैं जी। वो कौन सी गाड़ी पड़वाते हैं? वो सर किया क्रेन्स है, तो वो भी मैंने चलाया हुआ है, तो मुझे वैसे कोई ज़्यादा काफ़ी फ़र्क बुझाया नहीं उसमें। तो वो जो महंगा वाला डलवाते हैं आपके बॉस, तो आपने पूछा क्यों डलवाते हो? वो सर वो कहते हैं इंजन की सेफ्टी है और थोड़ी माइलेज और पिकअप की वजह से। माइलेज और अभी आपकी गाड़ी कितनी चल गई है वाली? हमारी सर ये 19,000 चल गई है। आपके बॉस के पास कार है जो आप किया बता रहे हो जी। वो सेफ्टी और माइलेज की वजह से महंगा वाला डलवा? जी जी जी। लेकिन आपको कोई फर्क नहीं लगता? मेरे को कोई फर्क नहीं दिखा सर। अच्छा, अभी आपकी गाड़ी नई है ना? हाँ जी, तो ये 19,000 चली है सर, और वैसे कोई ज़्यादा अच्छा, लोग क्या बातें करते हैं इस विषय पे, पेट्रोल विषय? लोग तो मैं सर वो मैक्सिमम 95% लोगों को नॉर्मल पेट्रोल ही डलवाते देख रहा हूँ। अच्छा, बाकी 5-6% लोग हैं जो सस्ता वाला ही डलवाते हैं सब है? जी जी। तो गाड़ी की खराब होने की शिकायतें सुनते हो आप कभी? बहुत कम सर, 2-4%। मैकेनिक बता रहे थे। मैकेनिक बताते हैं सर, बट मैं 2-4। मैकेनिक क्या कहते हैं आपसे? मैकेनिक तो कुछ भी नहीं करते, जैसे अगर शोरूम में सर्विस के लिए जाते हैं तो वो बताते हैं 95 डलवाया करो। मैकेनिक 95 डलवाने को कहते हैं। जी।
लेकिन आप 102 वाला ही डलवाते 102 वाला डलवाता हैं। 95 110 रुपए वाला है। जी जी जी। जब ये बात कही जा रही थी कि एथेनॉल वाला जो पेट्रोल है वो गाड़ियां खराब कर रहा है, तो हमने कहा लोगों से तो पूछे होंगे, कोई शंका भी हो, लेकिन सबसे बेहतर कौन होता है? जो गाड़ी संभालते हैं, गाड़ी के मैकेनिक। तो यहाँ पर कालका ऑटोमोबाइल करके भाई साहब गाड़ी संभालते हैं आप? यस सर। कौन सी गाड़ी संभालते हैं? सर टू व्हीलर? टू व्हीलर में स्कूटी, बाइकें, FI गाड़ियाँ, जो आजकल जो नई गाड़ियाँ आ रही है। FI मतलब उसमें कार्बोरेटर की कुछ परिवर्तन आया? हाँ, उसमें फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम है। इधर आ जाइए, थोड़ा सा उजाला आ जाए आपके चेहरे पे, हम समझ सकें। थोड़ा ये समझाइए, जैसे अभी एक बातचीत चल रही है कि जब से ये एथेनॉल जो ज़्यादा आ रहा है मिल करके, हाँ जी। पेट्रोल में लोग सस्ता वाला पेट्रोल खरीद रहे हैं क्योंकि महंगा बहुत हो गया, तो उसमें से किस तरह की खराबी अब सामने आ रही है? उसमें सबसे पहली खराबी तो ये आ रही है, पहले जो गाड़ी एवरेज 60 की देती थी तो वो अब 40 की हो गई है। और परमानेंट एवरेज खराब हो गया? हाँ जी, उसका? हाँ जी, उसमें हाँ। अच्छा पेट्रोल डलवाएं तब भी फर्क नहीं पड़ेगा? तब तो फर्क पड़ेगा, मगर ये उसकी वजह से क्या है, जल्दी इंजन भी बैठ रहा है, क्योंकि अपना है ना। आंधी आ गई, आंधी। हाँ, आंधी आ गई है। हाँ। तो अपना वो क्या है, पेट्रोल में मिक्सअप ज़्यादा आ रही है, तो उसमें क्या है, गाड़ी पोल्यूशन भी ज़्यादा कर रही है, स्मोक भी ज़्यादा कर रही है, एवरेज भी कम दे रही है, इंजन भी बहुत जल्दी बैठ रहा है उन गाड़ियों का। जैसे इंजन बैठ रहा सब बोला जाता है, तो ये बड़ा व्यापक शब्द हो गया। इंजन बैटरी का मतलब क्या चीज़ उसमें खराब हो रही है? इंजन बैठने में रिंग पिस्टन खराब हो रहा है। ये इसमें वाल्व चलते हैं, इसमें घिसावट बहुत जल्दी हो जाती है, और पिस्टन भी होता है, उसमें भी बहुत जल्दी घिसावट हो जाती है, क्योंकि पेट्रोल वो सक्शन करता है, तो वो पेट्रोल सही नहीं होगा तो वो सक्शन करेगा, तो वो घिसावट जल्दी होएगी। पहले का जो पेट्रोल आता था वो सही आता था, जिससे घिसावट कम होती थी इंजन में, एवरेज भी अच्छी देती थी। और आजकल FI गाड़ियाँ हैं, उनमें तो FI वाली बात आप कर रहे थे, पूछना भूल गया, FI में क्या होता है उसमें? FI में ये है कि अब पेट्रोल ये और ज़्यादा हल्का आ गया है, मतलब कि क्वालिटी थोड़ी लो आ गई है, तो उसकी वजह से उसकी वो मोटर होती है, पेट्रोल की मोटर होती है, जिसको FI बोलते हैं। कहाँ लगी होती है वो, मुझे पता नहीं। टैंकी के अंदर लगी होती है, किसी गाड़ी में नीचे लगी होती है। FI मतलब फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम। हाँ। तो उसके अंदर क्या होता है, मोटर खराब बहुत जल्दी हो जाती है, क्योंकि वो पेट्रोल सही सक्शन नहीं कर पाती। मोटर कितने रुपए की पड़ती है वो? मोटर कम से कम देखो, आप अगर जेनुअन ले लेते हैं तो 4,500-5 हज़ार रुपये की मोटर आती है, और फिर लगवाई अलग। और इंजेक्टर भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि पेट्रोल सही नहीं होगा, वो फ्लो सही दे नहीं पाएगा, इंजेक्टर बहुत जल्दी चौक हो जाएगा। अलावा इंजेक्टर अलग हाँ, इंजेक्टर अलग होता है। थ्रोटल बॉडी भी होती है, उसके अंदर थ्रोटल बॉडी अलग चीज है, वो भी गाड़ियों में होती है। हाँ, वो पेट्रोल सक्शन करती है, तो उसमें क्या होता है, कार्बन जल्दी आएगा, तो जल्दी वो धूल मिट्टी पिस्टन के अंदर जल्दी जाएगी, तो उससे ज़्यादा दिक्कत होती है। जो आधुनिक गाड़ियों में और ज़्यादा दिक्कत। हाँ, आधुनिक जो गाड़ियाँ हैं उसमें और ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि वो महंगा सिस्टम है। गाड़ी लेते क्यों? एवरेज अच्छे के लिए लोग। हाँ, एवरेज के लिए अच्छे है, क्योंकि आजकल BS6 आ गई है ना, तो पोल्यूशन कम करने के लिए FI गाड़ियाँ आ रही है। और ये एथेनॉल वाला पेट्रोल आ गया। और ये एथेनॉल वाला पेट्रोल आ गया, तो और इन गाड़ियों की ऐसी तैसी हो गई है। ऐसी हो गई। आपने बहुत बढ़िया करके समझाया, और आप मुझे लगता है बहुत जानकार मैकेनिक है। मैं आया तो मैंने कहा पता नहीं मुझे क्या जानकारी मिल पाएगी। नहीं, धन्यवाद आपका बात करने का। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम फतेह सिंह है। फतेह सिंह। हाँ जी। कब से है दुकान आपकी? ये मेरी 20 साल हो गए दुकान। हाँ जी, बहुत छोटे से ही काम शुरू। हाँ जी, मतलब 10वीं करने के बाद फिर काम सीखना शुरू कर दिया। आपको तो पूरा अनुभव है गाड़ियों। हाँ जी। धन्यवाद। जो इंजन बैठने वाली बात जब होती तो लगता है कोई बहुत बड़ी सी बात हो गई, तो अब समझना चाहते हैं हम आपसे, क्योंकि आप तो ये सब करते ही रहते हो। हाँ जी। तो किस तरह से इंजन बैठ जाता है? बैठने का मतलब क्या है? बैठने का मतलब घिसावट ज़्यादा हो रही है इंजन के अंदर। अच्छा। हाँ, जैसे पहले क्या होता था, पिस्टन रिंग जल्दी घिसते नहीं थे। अच्छा। तो अब उस पेट्रोल की वजह से, जिसमें उसमें मिक्सअप आ रही है, उसकी वजह से पिस्टन और रिंगें बहुत जल्दी घिसती है, जिसकी वजह से कंप्रेसर वीक हो जाता है। आमतौर पे जैसे पहले कहते थे पिस्टन और रिंग की अगर बात करें, फिल्टर भी खराब होता है कि जल्दी? फिल्टर तो ऐसे फिल्टर नहीं खराब होता, इंजन पिस्टन रिंग हाँ तो जी। ये बड़े लंबे समय तक चलते थे। अब क्या लगता है कितना अंतर आ गया उसमें? अब तो मतलब कि पहले तो हम गारंटियाँ दे देते थे कि भाई साहब आपका 30-40 किलोमीटर 1000 चला लोगे तो गारंटी है। अब मगर जो ये गाड़ियाँ हैं उसमें तो हम गारंटी देते नहीं, क्योंकि पेट्रोल भी ऐसा आ रहा है और गारंटी नहीं दे सकते। नहीं तो पहले जो गारंटी देते थे हम,
आराम से मैंने बहुत करते थे गाड़ी 50-50 हज़ार चल जाती थी। अब तो 10,000 मुश्किल से नहीं चल पाती गाड़ी। इतना कम चल जा रहा? हाँ, इतना बहुत दिक्कत आ जा रही है। ऑयल बहुत जल्दी खा जाती कोई है, चीज़ आप दिखा उसकी वजह सकते हैं से। जैसे क्या चीज़ कहाँ खराब होती, कोई आपके पास पड़ा हो, थोड़ा समझाइए। क्या यही मेरे ख्याल से ब्लॉक होता है पिस्ट? ये सर ब्लॉक है। इसके अंदर ये वाल्व होते हैं। अच्छा। हाँ जी, इसके अंदर ये वाल्व होते हैं इसके अंदर। ये बहुत जल्दी घिसावट हो जाती है उसके अंदर। तो क्या बोर करना होता है, क्या करना? हाँ, इसमें मतलब कि वाल्व आते हैं, घिस जाते हैं, वो कट जाते हैं, मतलब लोहा कट जाता है। घिसावट ज्यादा हो रही है उस पेट्रोल से। हाँ जी, उस पेट्रोल से। कितने पैसे का आता होगा ये? मतलब जैसे ये गाड़ी हीरो स्प्लेंडर है मान लो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये सबसे ज्यादा इसी तरह की गाड़ी है मार्केट में। हाँ जी, या फिर वो स्कूटी है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये कितने रुपए का आता होगा? ये अगर फुल इंजन करते हैं तो हम कम से कम पहले 8-9 हज़ार रुपये में हो जाता था पूरा। मगर अब 8-9 हज़ार रुपये लगाने के बाद भी गारंटी नहीं लेते हम कि भैया 8-9 हज़ार रुपये लग जाएंगे। अभी भी 8-9 हज़ार रुपये लग जाते हैं। मगर पहले क्या होता, गारंटी दे देते थे, मगर अब गारंटी नहीं देते। जैसे मेरे पास गाड़ी है, अभी मेरे कैमरा साथी बता रहे थे गाड़ी है, हाँ जी। तो हम कौन सा पेट्रोल डलवाएं? अब क्या 95 वाला डलवाएं, क्या करें? ये एथेनॉल वाला ना लें? हाँ, ये चीज तो है। अगर आपको गाड़ी सही रखनी है तो थोड़ा करना पड़ेगा। एक और आ गया है E80 85। एक और आ गया है E80। हाँ, वो तो बहुत ज्यादा मिलावट। तो वो कह रहे हैं वो सस्ता है 80 रुपए, 80 रुपये, 82 रुपए। मगर कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी ना बंदे का। जो इंजन 6 महीने में खुल जाएगा, साल भर में खुल जाएगा, तो फिर उसका 80 रुपये का फायदा क्या? आमतौर पर अगर पेट्रोल अच्छा इस्तेमाल हो तो एक गाड़ी का इंजन मैं कितने दिन बाद खुलता है? मेरे पास ऐसी गाड़ियाँ आई हैं जो 1,25,000 चल चुकी है, अभी अब तक इंजन नहीं खुला, जब तक ये पेट्रोल नहीं आया था। और अब तो अब तो कोई गारंटी नहीं है कब खुल जाए, कब नहीं खुले। हमसे बात की, बहुत धन्यवाद। लेकिन आपको तो फायदा हो रहा होगा इससे? नहीं, फायदे की बात नहीं, हमारा ज्यादा आएंगे समझ। नहीं, नुकसान हो जाता है ना। कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं होता, वो बोला यार माल सही नहीं लगा रहे। अच्छा, वो आपका विश्वास जताता है कि उन्होंने ब्लॉक चेंज करा और इनके मतलब कि हमारे काम में कमी है। वो ये सोचता है कि इनको आपकी बदनामी एक तरीके से बदनामी हो रही है, बस ये चीज है। और मैकेनिक हैं, देखिए अभी अपना रोजी रोटी कमाते हैं, सब इनका लगा। लेकिन क्या चीज है कि हमने पहले ये दिमाग में लगाया कि इनको फायदा होता होगा इतना आ रहा है, लेकिन इनका कहना है कि इन पे विश्वास बढ़ता है। हमने सोचा ग्राहकों से भी पूछा जाए। तो सर, आप जो है आपकी स्कूटी है, ये कौन सा मॉडल है? ये 2018 है। तो अब आप पेट्रोल दो तरह के मिल रहे हैं यहाँ पे, हालांकि एक तीसरा भी आ गया 85। E20 में 20% एथेनॉल मिला हुआ है, एक है जो महंगा वाला है 110 95। तो आप कौन सा डलवाने को तरजीह देते हो, क्यों? अभी फिलहाल तो वो गाड़ी हमारी 18 की है, तो जैसा सुनने में आ रहा है उस हिसाब से तो अभी हम इसमें पावर वाला ही डलवा रहे हैं, हम वो दूसरा डलवा ही नहीं रहे। क्या वजह लगती है आपको डलवाने की? नहीं, वजह तो अब सुनने में जो आ रहा है कि गाड़ी खराब हो रही है उनसे, इस वजह से थोड़ा सा हम यही डलवा रहे हैं। तो अच्छा की दृष्टि से तो आप 8 रुपये महंगा पेट्रोल खरीद रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारी वो तहकीकात जारी है जिसमें हम ये समझना चाह रहे हैं कि वास्तव में जो एथेनॉल वाला पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं लगातार गाड़ी में, तो किस तरह की दिक्कत आती है। तो काफ़ी जानकार व्यक्ति हैं यहाँ पर और सामान भी रहता है इनके पास। क्या शुभ नाम है आपका? नदीम नाम है मेरा। नदीम, हमको ये समझाओ, काफ़ी समय से आपके पास काफ़ी मैकेनिक भी काम कर रहे हैं, आप समझ, ये एथेनॉल से पेट्रोल से क्या दिक्कत आ रही है, किस तरह की दिक्कत आ रही है? ये गाड़ी खराब होती है, फ्यूल पंप होते हैं, खराब हो जाते हैं। ये ब्लॉक हो जाते हैं, इनकी जाली जो इस तरीके की होती हैं ये ब्लॉक हो जाती हैं, इसकी ऑयरिंग खराब हो जाती है। और ये सस्ता भी नहीं आता, ये किसी का 12,000 का, किसी का 15,000। किस गाड़ी का है? ये R15 का है। ये तो थोड़ी महंगी गाड़ी का। अगर हम एक लोअर मिडिल क्लास बंदे की बात करें, नॉर्मल लोग काम करते, वो हीरो होंडा स्प्लेंडर या होंडा की या स्कूटी एक्टिवा इस तरह की गाड़ी ज़्यादा चलाते हैं, उनका या दूसरी उसमें क्या FI आने लगी गाड़ी अब? ये अब 2020 के बाद से 90-100% गाड़ियों में सब में यही आता है। सबके अंदर ये 100 सीसी या 150 सीसी की गाड़ियों में वो फ्यूल कितने का आएगा? सब में यही लग रहा है। BS6 गाड़ी जितनी भी है, E20 वाली, सब में ये है। अच्छा, तो इसमें प्रॉब्लम हर गाड़ी में आ रही है, ये नहीं कि एक ही गाड़ी में आएगी, सब गाड़ी में प्रॉब्लम आएगी जिसके अंदर ये लगा हुआ है। तो आपकी क्या सलाह रहेगी कि अगर मेरे पास गाड़ी है तो मैं कौन सा वाला पेट्रोल दूंगा? 110 रुपये वाला, 82 रुपये वाला, 100 रुपये वाला? नहीं, एक आता है 165 करके पेट्रोल आता है, 150 या 160 रुपये का होता है। वो प्योर पेट्रोल होता है। वो ये डलना चाहिए उनके अंदर, ये वाला पेट्रोल यूज़ होना चाहिए। अब ये 85 दे रहे हैं, ये बेकार है इनके लिए, हर चीज़ के लिए बेकार है। कंपनी ने कार्बोरेटर लॉन्च करा है बुलेट वालों ने,
ये कार्बोरेटर E20 करके लॉन्च करा है, ये BS3 के लिए, BS4 के लिए ये अभी नए दे रहे हैं। ये आता है कितने का, 4,000 रुपए का है ये। हर कोई नहीं डलवा पाएगा ना तो इसको। ये क्या पुरानी गाड़ियों में ये डलवाना पड़ेगा क्या? पुरानी गाड़ियों में ये आता था, ये मतलब बुलेट की बात करें, हाँ BS3 में ये आता है, बुलेट में BS4 में ये आता है। हाँ। पर अब E20 पेट्रोल आ रहा है तो कंपनी ने ये कार्बोरेटर दिया। अच्छा E20 का हमें कार्बोरेटर डलवाना पड़ेगा। कार्बोरेटर डलवाना पड़ेगा, इसके ऊपर लिखा भी है E20, ये हाँ, E20 में डलना लिखा हुआ है, दिखला दो आप। जरा मैं अपने कैमरा साथी से चाहूंगा दिखाएं इसको नजदीक से। ये लिखा है E20 कार्बोरेटर, और वरना जिनमें कार्बोरेटर नहीं है वो FI है। ये FI है, उनमें प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा नहीं उसके अंदर E20 तक डल सकता है। E20 के ऊपर दिक्कत आ रही है। एक और आगे मैकेनिक थे फतेह सिंह जी, उनके पास गया था, वो कह रहे थे कि जो गाड़ी पुरानी वाली भी है तो उसके पिस्टन में और क्या कुछ बता रहे थे, वहाँ भी दिक्कत, वो जल्दी कुछ पड़ रहे हैं। पिस्टन होते हैं, सारे पिस्टन ही रखे हुए हैं, ये वाल ये पिस्टन वाल ये सारे, इनमें दिक्कत आ रही है, खराब हो जाते हैं, कट जाते हैं बहुत जल्दी, और ये भी पिस्टन बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। वो ये बता रहे थे, आप मैंने कंफर्म कर रहा हूँ 2 लोगों की बात, तो कहते हैं हम आप पहले पिस्टन डालते तो कोई हमसे पूछा कितनी चल जाएगी, तो हम कहते 20, 25, 30 हज़ार चल जाएगी, 40,000 भी हम कह देते थे। अब बोले गाड़ी हमारे पास कस्टमर 15,000 के बाद भी खड़ा है जी, तो हमने कहा आपको तो फायदा है, नहीं फायदा तो बोले हमारी बदनामी है, वो कहता है ये गलत चीज डाल रहे हैं। हाँ वो कह रहे हैं गलत चीज डाल रहे हैं, सारे कंपनी के ऊषा TP के रखे हुए हैं, हम ये डालते हैं। गाड़ी पहले 30-40 हज़ार 50 हज़ार चलती थी, अब गाड़ी का कुछ नहीं पता, 10,000 पे खराब हो जाए, 20,000 पे खराब हो जाए, कस्टमर लाके कहता है हमारी गाड़ी खराब हो गई। क्यों खराब हो गई? तो पेट्रोल की वजह से खराब हो एथेनॉल गई। के पेट्रोल से जितना आदमी बचत करेगा उससे ज्यादा तो इसमें घुस जाएगा। उससे ज्यादा इसमें जा रहा है, या तो मेट्रो से जाए, मेट्रो की इतनी हालत अच्छी है नहीं, सीट मिलती नहीं है, बस से जाते नहीं, बस वाला कोई रोकता नहीं है, बस भी अच्छी नहीं चल रही इस तरीके तो से। आप लोगों की बिक्री तो बढ़ी ना ये? नहीं बिक्री कुछ नहीं, काम कुछ नहीं है। यहाँ पे 100 लोग खड़े होते हैं एक टाइम पे, 50 लोग खड़े होते हैं, आप देख सकते हो घुमा के ये उधर। क्या करते हैं बिक्री, फिर आपको कहता हुआ आपने गलत चीज डाल दी है कहते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, काम ही नहीं है मार्केट में। लोग डरे हुए हैं कि क्या करें, अर्थव्यवस्था क्या है, मतलब कुछ करवा ही नहीं रहा कोई, मतलब चला रहे हैं जैसे चल रहा है, मतलब कोई पक्का काम ही नहीं कर रहा अपना कि गाड़ी खराब हो गई तो ठीक करवा ले, कार खराब हो गई तो ठीक, खड़ी रहने दो उसको, हम नहीं कर रहे ठीक। कब कौन सा रूल लिया है ये, अब कह रहे हैं ये 8:30 बजे हमने रूल पास करा। 85 पेट्रोल आ गया, ये 85 नहीं चल पाएगा, नहीं गाड़ी हमें खड़ी करनी पड़ेगी। अभी स्कॉर्पियो लिए मैंने 25 लाख रुपए की लिए, अब वो खड़ी रहती है, उसके अंदर नीचे पानी रहता है, एथनॉल में नीचे पानी, उसकी टंकी में रस्ट आना शुरू हो जाएगा। अच्छा गाड़ी की बात बताओ हमें, जो आपने गाड़ी ली वो तो स्कॉर्पियो डीजल से चलती है, पेट्रोल है हमारे पास, आके पेट्रोल वाली है, तो कारों की स्थिति भी है क्या? कारों की सब में यही है, ऐसा नहीं है सिर्फ बाइक वालों के लिए, कार वालों के लिए उससे ज़्यादा दिक्कत है। अब कार वाले क्या है, इंश्योरेंस वाले कह रहे हैं E20 डलवाओगे आप तो आपको हम रिजेक्ट कर देंगे क्लेम, अगर आपके इंजन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसका जिम्मेदार कौन है? कंपनी क्लेम देगी नहीं। हम 20 लाख की 30 लाख की गाड़ी लेंगे, उसके बाद उसके ऊपर 10 लाख रुपए का इंजन चेंज करवाएंगे, उसका तो हमें तो नुकसान ही है ना हर तरह से। टैक्स देते हैं उसके ऊपर, हम रोड टैक्स देते हैं, हर तरह का टैक्स दे रहे हैं, तो नुकसान है हमें। तो फिर क्या पेट्रोल महंगे वाला डलवाया? पेट्रोल महंगे वाला डलवाओ, ये पेट्रोल इतना महंगा है कि हद से ज़्यादा महंगा है, कोई डलवा नहीं पाएगा। तो देखिए जब बातें होती हैं, सरकार कहती है कि हम किसानों को लाभ देंगे, उनको गन्ने से एथनॉल बनेगा, वो भी माला माल होंगे और पेट्रोल भी सस्ता हो जाएगा, लेकिन भाई पेट्रोल सस्ता होगा, उसके बाद गाड़ियों में अगर जैसे 12,000, 5,000, 4,000 इस तरह का अगर ये सब चीज़ें आ रही हैं तो ओवरऑल जनता के जेब पर ही तो पड़ रहा है। तो जो लोड ये पड़ रहा है इसको आप कैसे देखते हैं? मैंने अपने दिमाग से नहीं कि मैंने मैकेनिकों से, पीछे जो दूसरे मैकेनिक थे उनसे बात की, इनसे बात की, तो यही लोग बेहतर बता सकते हैं। और आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपकी गाड़ियों में दिक्कत आ रही है, कमेंट जरूर कीजिएगा, उससे मुझे पता लगेगा कि मेरा इन्वेस्टिगेशन कैसा है। मैकेनिकों ने अपनी बात कही, आपकी गाड़ी क्या जल्दी ख़राब होने लगी है, क्या ये दिक्कतें मोटर वाली, कार्बोरेटर वाली, पिस्टन वाली आपकी गाड़ियों में भी आ रही, बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल कपूर के साथ शिवेंद्र गौड़, वन इंडिया, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.